गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय हरि गोपाल जय जय। बोलिए गोविंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। आइए, पिछले भाग में आपने सुना 4 स्थान कलयुग को दिए और 5वां स्थान दिया सोने में वास, स्वर्ण में। तो अब विचार ये करना है कि स्वर्ण में भगवान का कलयुग का वास है, तो स्वर्ण तो सबके घर में होते हैं। स्वर्ण की माला माताएं नाक में भी पहनती हैं, कानों में पहनती हैं, गले में भी पहनती हैं। तो ऐसा कैसे? सोने में अगर कलयुग का वास है तो सबकी बुद्धि बिगड़ जानी चाहिए, लेकिन जो आभूषणों को पहनने वाली हैं तो आभूषण तो माताओं का श्रृंगार है, और पतिव्रता स्त्रियां भी पहनती हैं, जो भगवान की भक्ता हैं वो भी पहनती हैं स्वर्ण को। तो यहाँ विचार ये है कि आपके घर में अगर सोना आया है, वो किस प्यासे से आया है? कहीं कोई अधर्म की कमाई से तो नहीं आ गया सोना। अधर्म की कमाई से अगर सोना घर में आया है तो निश्चय ही कलयुग का वास है उसमें। नहीं तो भगवान कहते हैं धातु नामस्मै कांचना, मैं धातुओं में कंचन हूं। और सोने की मूर्तियां भी बनाई जाती हैं भगवान की, तो कलयुग क्या उनमें भी है? ना नहीं। जहां पर अधर्म से सोना आया है घर में, एक दृष्टांत से समझिए। एक दूध का काम करते थे, दूध का काम करते थे, बड़े ईमानदार और धार्मिक थे, सत्संगी थे। जैसा भैंसों से निकलता था भैंसों को रखते थे, गायों को भी रखते थे। जैसा दूध निकलता था वैसा ही ग्राहकों को दे देते, उसी से उनकी जीविका चलती। बच्चों की पढ़ाई चल रही थी, बहुत अच्छा घर चल रहा था। लेकिन पत्नी को सूझा कि मैं सोने का कुछ आभूषण बनवाऊंगी, और पत्नी ने कहा कि मैं दूध दिया करूंगी ग्राहकों को। और वह ने कही, देवी तू ऐसे कर्तव्य मत करे, जैसे दूध निकलता है गायों से भैंसों से हम वैसा ही देते हैं, और भगवान जो हैं हमारा सारा कार्य चला रहे हैं ईमानदारी से। तो जैसा हम कर रहे हैं, भगवान हमारे बच्चे भी अच्छे हैं, बच्चों के संस्कार अच्छे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, सारा का सारा हमारा घर का कार्य चल रहा है इससे। तो तुम ऐसा क्यों करते हैं? बोले रहने दो तुम, मैं दूंगी। और बोलो ने कहा ठीक है देवी, लेकिन कोई कर्तव्य गलत मत करना जो भगवान को बुरा लगे। और उसने क्या किया, पत्नी तो उससे सवार थी कि सोने को लाएंगे और वो जाकर के पानी मिला दिया करे उसमें, और पानी के पैसे अपने पास और दूध के पैसे पति के पास। पानी के पैसे अपने पास, दूध के पैसे पति के पास। जितना पानी मिलाए उतने उसके पैसे अपने रख ले। जाकर के फिर उसने एक दिन एक दो साल में बहुत पैसे इकट्ठे हो गए। अब आ रहा था जेठ का दशहरा, जेठ में दशहरा आता है ना, तो जेठ में दशहरा आता है, गंगा स्नान का दशहरा होता है। दशहरा से पहले ही उसने कहा कि चलो इतने पैसे हो गए और शहर चलते हैं
और दुकानदार से उसे स्वर्णकार से सोनार से हमारे लिए ये बनवा दीजिए, नथ बनवा दो। नाक में एक पहिया पहिया सा पहनते थे, नाक नथ बड़ी सी, तो नथ बनवा दो। अब नथ बनवा के ले आए, चल देवी तेरे साथ चलने में तो कुछ बात नहीं है, चलते हैं। अब तू ही समझिए अपना दे, तेरी अधर्म की कमाई का पैसा है। और जाकर के नथ बनवा के ले आए। अब जेठ का दशहरा आ गया, चलो गंगा जी स्नान करने। बोले देवी चल रहे हैं हम तेरे साथ में। अब तू ही समझियो ये बात, जो कुछ भी करे सो। तेरे अधर्म की कमाई से तूने नाक में नथनी पहन ली है। अब गंगा स्नान जाकर के पापों को धोने के लिए जा रही है। तू पत्नी है, तेरे साथ चलने में तो कोई बुराई नहीं है, चलो चलते हैं। और गंगा जी स्नान करने के लिए वो चले गए। जाकर के उन्होंने, भीड़ थी गंगा दशहरा पर, जितने भी घाट होते हैं बहुत भीड़ होती है। उन्होंने कहा चलो एक तरफ चलते हैं, भीड़ भाड़ से एक तरफ चले गए। बहुत यहाँ पे चोरी हो जाती हैं, कपड़े ले जाते हैं। पति ने कहा कि ऐसा करो, मैं कपड़ों के पास बैठा हूं और तुम जाके पहले स्नान करे आओ। उन्होंने कहा ठीक है। और वो पहले स्नान करने जैसे ही गई, और थोड़ी वो पति ने कहा कि भीतर मन जाइयो, यहीं किनारे ही नहा लो। लेकिन वो नहीं मानती नहीं थी। पति ने तो पहले ही मना किया था कि पानी मत मिलावे, नहीं मानी। और कि मैं भीतर जाऊंगी। और थोड़े से भीतर गई और डुबकी लगाई, और उसमें नथ में पड़ा था मोती। और मछली ने देखा कि ये कोई चीज है, तो मछली आई और तोड़ के नाक को ले गई। नथ चली गई पानी में, मछली ले गई। नाक फट गई, नाक से खून निकलने लगा। और नाक को दबाते दबाते बाहर आई निकल के, नाक से खून चल रहा था। बोले नथ चली गई। पति ने कहा हमने तो पहले ही कहा था कि अधर्म की कमाई है और ये सुख नहीं देगी, तुम नहीं मानी। तो देवी, पानी का पैसा तुमने पानी से कमाया था ना, पानी का पैसा पानी में, और तुम्हारी नाक कटी बेईमानी में। जो बेईमानी करी थी उसमें नाक कट गई है, ये दाग पड़ जाएगा, तुम्हें याद रहेगा हमेशा कि यूं कैसे कटी। तो पानी का पैसा पानी में, नाक कटी बेईमानी में। तो चलो देवी, अब जो हुआ सो हुआ, अब तुम्हें समझ तो आ गई कि इस सोने में कलयुग का वास होता है। जो अधर्म से सोना आता है उसमें कलयुग का वास होता है। और कलयुग ने तुम्हारी नाक कटवाई डाली, काट दी। और चलो अब गंगा जी पर संकल्प लो कि अब मैं कभी भी जीवन में भी अधर्म नहीं करूंगी, धोखाधड़ी नहीं करूंगी। संकल्प लिया और दोनों के दोनों प्रेम से घर आए और अपने गुरुजी से कहा कि गुरुदेव ऐसी बात हो गई। बोले ये तो हमने पहले ही कहा था बेटा कि कलयुग का वास है, 5वां स्थान सोना दिया है, और सोना अधर्म की कमाई से घर में आएगा। तो यही नाक कटेगी किसी की, किसी के कान कटेंगे, किसी के दांत टूटेंगे, और किसी के एक्सीडेंट होगा। अधर्म की कमाई तो वो कहीं ना कहीं से जानी है। चली गई तो ये अच्छा ही हुआ, अधर्म की कमाई से तुमने ये सोने की नथ बनवाई थी बेटा, वो चली गई तुम्हारी पानी में, और नाक कट गई तुम्हारी बेईमानी में। तो अब स्वच्छ होकर के, साफ होकर के भगवान का भजन करो, और जो ये अपनी वृत्ति जो बनी थी उसको भजन के द्वारा समाप्त कर दो। और कोई बात नहीं है, ऐसे जीवन में समय आते रहते हैं। तो ये 5 जगह कलयुग की हैं, सावधान हो जाइए।
अधर्म की कमाई से कभी भी घर में सोना नहीं आवे, मेहनत की कमाई का सोना। सोने में भगवान का वास है और सोने में कलयुग का भी वास है। कलयुग का वास उस सोने में है जो अधर्म से घर में सोना आ जाता है, और जो अपनी मेहनत की कमाई से सोना जो लाते हैं अपने घर में, आभूषण बनवाते हैं, उन्हीं से माता बहनों की बुद्धि सही रहती है, और उन्हीं से वो जैसे अच्छे कर्म होते हैं, सत्संग होता है और भजन होता है और सबका आदर सम्मान होता है, और सबको सास ससुर की सेवा वही करती हैं जो अधर्म का सोना नहीं पहनती, क्योंकि उस वहाँ पर भगवान का वास होता है। और भगवान का जहाँ वास होता है वहाँ पर सब में प्रेम रहता है। ये 5 चीज़ों से आप बच जाएं तो आज भी आपके स्वर्ग है, आपके घर में स्वर्ग उतर आएगा। इतना ही कहकर के वाणी को विराम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय।